तो हम सीखेंगे कि कैसे हम सही समय पे प्लान करके, हर कोई, आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी पोस्ट पे हो, तो प्लान करके आप अपना पेंशन बना सकते हैं। उसके लिए कोई पेंशन फंड वगैरह बाय करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज Wow. दो ऑल प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्टली। उनको आपको लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल इजी प्रोडक्ट बाय करके, सस्ता प्रोडक्ट बाय करके कैसे आप अपनी पेंशन प्लान कर सकते हैं। एंड फॉर दैट एनी पर्सन कैन डू वेरी इजीली। बहुत ही आसान है। उसके लिए मैं आपको तरीका बताते जा रहा हूँ, वो जो मैंने किया था। आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दैट। अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो उसका मैं कुछ नहीं बता सकता। जनरली मैं किसी एक भी कोई भी एक पर्सन का मैं एग्जांपल लेके चलूंगा, तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा रिलेट करना। और कोई ऐसा बता सकता है कि एवरेज, चलो अच्छा कोई नहीं, कोई, क्योंकि अदरवाइज वो एवरेज जो एक घर का आज के टाइम पे, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे हों, तो एवरेज जो, अगर हम किसी टीयर 2 टीयर 3 सिटी में, या इवन एवरेज खर्चा कितना होता है, एनी वन कैन, हाँ एवरेज बोलिए, बोलिए बोलिए, कोई भी बोलिए। सर सिर्फ सर घर का या फीस भी इंक्लूड करनी है इसमें? हाँ जी मैम। सर इसमें सिर्फ घर का बताना है या फीस भी इंक्लूड व्हेन करनी है? व्हेन वी आर प्लानिंग अबाउट पेंशन, तो पेंशन के समय पे आपको फीस किसकी देनी होगी? ओके सर। करीब किसी ने देखा सर है 50। 40K 50K, क्या ये तो यही मुझे लगता है। मेरे घर का भी खर्चा, जबकि मैं 50,000 रुपए में बहुत आराम से एक घर का खर्चा, कितनी भी हम महंगाई की बातें कर ले, कितनी भी हम कांग्रेस को गालियां दे दे, मोदी को गालियां दे दे, किसी को भी कुछ भी, वॉट एवर वी वांट टू डू, लेकिन यही है 50,000 रुपए के आसपास एक खर्च है। क्या ये सही है? क्या मैं जी सर। अदरवाइज खर्चे के कितना भी प्लान कर लो कमी होता है। मुझे याद है कि एक टाइम ऐसा होता था जब हमारे घर में मुझे पता नहीं, आप लोग को सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक क्लीनिंग प्रोडक्ट होता था, जिसे आप उसे साबुन बोलिए, वो पता नहीं 5 भाई या 5 5 5 करके एक आता था। उसी से कपड़े धुलते थे, उसी से बाल धुलते थे, उसी से नहाते थे, उसी से पोछा भी धुलते थे, उसी से बर्तन भी धुलता था। दैट वन क्लीनिंग। आज जो है बर्तन धोने के लिए अलग, बाथरूम के लिए अलग, कपड़े के लिए अलग, सर्दियों के कपड़े के लिए अलग, गर्मियों के कपड़े के लिए अलग। तो देखिए, दैट इज नॉट की इंक्रीज है। इससे कोई कहे कि नहीं जी आज खर्चे, लोग क्या करते हैं, महंगाई बढ़ गई। नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो। लाइफस्टाइल चेंज इज समथिंग एल्स। वो आप कितना भी चेंज करते रहो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो कॉस्ट फैक्टर को कैटर करना, कॉस्ट फैक्टर को कैटर करना मतलब होता है कि जिस लाइफस्टाइल को आज आप जी रहे हैं, सेम लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वो एक लाइफस्टाइल को अगर हम एवरेज, वही पेंशन, आपको जब गवर्नमेंट भी पेंशन देती है, वो वही उतना ही प्लान किया जाता है कि आपका जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसी को कैटर किया जाता है। अगर आप कहें कि नहीं जी आज तो हम मारुति से चलते हैं, कल को हम मर्सिडीज से चलेंगे, और चलने लगे फिर कहे अरे यार बहुत चीजें महंगी हो गई है, पेट्रोल का खर्चा बहुत बढ़ गया है, तो दैट इज योर चेंज इन लाइफस्टाइल। दैट इज समथिंग एल्स। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ पेंशन प्लानिंग। दैट शुड बी योर इंक्रीज इनकम। आप अपनी इनकम बढ़ाइए, जितना बढ़ाना है बढ़ाइए, और उसको खर्च कीजिए। वो मैं आज भी करता हूँ, सब कोई करता है। दैट इज योर एस्पिरेशन, एंड एवरी पर्सन शुड हैव द एस्पिरेशन ऑफ ग्रोथ इन द लाइफ। वो होना चाहिए। अगर आपके लाइफ में ग्रोथ की एस्पिरेशन नहीं होगी तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि आप अपना ऑडियो ऑफ रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे, तो थोड़ा आप लोग की शक्लें देखता हो तो मुझे अच्छा लगता है, आपके स्माइल फेसेस को देख के, कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लगा। हम क्या कर सकते हैं? एक सिंपल एक रूल कहता है कि अगर आप, ध्यान से सुनिएगा, अगर आज आपका कुछ भी खर्चा है, जो भी खर्चा है, वो करीब 20 साल में वो 3 to 4 टाइम्स हो जाए। अगर, अच्छा चलिए इसको उल्टा थोड़ा रिवर्स करते हैं। आज अगर आपका 50,000 का खर्च है, तो याद करिए कि सन 2000 के आसपास, आप लोग अपने घर का याद करिए, जो भी लोग 40s में हैं, वो लोग अपने मम्मी पापा के साथ रहते होंगे उस समय, आज आपके बच्चों के साथ आप रहते हैं। 40s में आपके घर का, मैं फिर बता रहा हूं, आज जो आपने 50,000 जोड़ा है, उसमें आपने वो चीजें जोड़ी है जो आपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए होंगे। ठीक है, आप लाइफस्टाइल के चेंजेस को एक्सक्लूड करिए। पता चला कि हाँ जी, एक टीवी का रिचार्ज करते हैं, मेरे एक फ्रेंड है, मैं उनके पास जाता हूं तो कहते हैं यार फाइनेंस की बड़ी प्रॉब्लम है, और पता चलता है कि अमेजन प्राइम तो पता नहीं कौन सा वो, और क्या क्या वो पता नहीं, मैं तो उतने उतने हम तो 300 रुपए का टाटा स्काई कराते हैं, उसको देखने का घर में किसी को टाइम नहीं, किसी को टाइम नहीं। तो वो
पता नहीं क्या क्या देखते हैं, मतलब 2-2.5 हजार का उनके रिचार्ज वो पता नहीं करवाते रहते, पता नहीं कौन कौन G5, पता नहीं, और पता नहीं कई बताया उन्होंने, मैं उनके उतने नाम भी मैंने नहीं सुने, सॉरी। तो दैट ऑल इज योर लाइफस्टाइल चेंजेस, उसकी हम बात नहीं कर रहे। अगर जो लोगों का अगर सेम लाइफस्टाइल है, आज अगर आपका 50,000 का खर्च है, तो सन 2000 में वो खर्च कितना था, कोई भी एक आदमी अंदाजा लगाया कि कितना था लगभग आपके घर को चलाने का नॉर्मल, एनी वन ऑफ जो याद करिए, जो 40। सर हाँ 12 से 15 हजार बहुत होगा तो 12 से 15। एक्सीलेंट, जिसने ये बताया 12 से 15 हजार, वो समझ लो कि बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। यानी आप ये जानिए कि 20 साल में आपका जो एक्सपेंसेज है ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड ऑल, जनरली 3 to 4 टाइम हो जाता है, यही होता है, इससे ज्यादा नहीं, 3 to 4 टाइम यही होता है। आप किसी भी 20 साल में देखेंगे, ड्यू टू इन्फ्लेशन अगर 6-7% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आपका जो खर्च है वो 3 साल के बाद, वो मतलब 20 साल के बाद वो 3 to 4 टाइम हो जाता है। यानी आज अगर आपका खर्च 50,000 रुपए महीने है, तो अब 20 साल के बाद वो करीब करीब 1.5 लाख, 1,80,000, 1,90,000, 1,60,000, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कैसा, इसी के बीच में कहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 5 लाख हो जाएगा, वो 5 लाख आपका खर्च हो सकता है। दैट इज योर लाइफस्टाइल चेंजेस, योर लाइफस्टाइल चेंजेस। आप जिस घर में रह रहे हो, पता चला आज मैं जिस घर में, सच्चाई आज मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर का मेंटेनेंस उतना जाता है जिस, जब मैं 20 साल पहले एक घर में रहता था उसका मैं रेंट देता था उतना, और मुझे लगता था यार रेंट बहुत ज्यादा है गुड़गांव में, जब मैं उस घर का रेंट देता था। आज मैं दूसरे घर में रहता हूँ, वहां पे मेंटेनेंस उतना देता हूँ, क्यों? क्योंकि वो मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया, मैं सोसाइटी में शिफ्ट हुआ, मुझे 3 BHK चाहिए, मुझे 4 वॉशरूम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो अपने दैट इज चेंज इन लाइफस्टाइल। जब पैसा आता था आदमी करता है। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अभी तो नहीं सर, मैंने 12-15 साल पहले कैलकुलेशन की थी, कंसिडरिंग 7% इन्फ्लेशन। हाँ 40,000 आपकी सैलरी है, या फिर 40,000 आपका खर्चा है, सैलरी नहीं, तो वो 2,40,000 हो जाता है। 7% अगर आप मान के चलोगे 25 साल सात में। परसेंट इन्फ्लेशन जो है ना, वो जो है, वो कभी आइटम्स में नहीं होता। फूड आइटम का इन्फ्लेशन 2 से 2.5% होता है। हाँ वो नहीं सर, मैं मतलब वैसे बता रहा हूँ, मतलब जब हम देखिए, सात जब भी परसेंट कंसिडर करके उसको कम करेंगे तो कम हो जाएगा मैं उसी समझ रेशो गया। में। आज आप याद करिए, आज जो आप शूज पहनते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, कपड़े पहनते हैं, आप सिंपल आप एक जींस देखिए ना, आज आप 2,000 का खरीदते हैं, आज के 20 साल पहले आप 500 के खरीदते होंगे। हाँ जी। इतने का ही होगा सर, इससे नहीं होगा कि आप आज अगर आप 2,000 का खरीदते तो 20 साल पहले वो 100 रुपए का था, ऐसा नहीं था। वही जब आप कैलकुलेट करके देखिए, तो जो ये जो हमारा जो पेंशन प्लानिंग होती है, वो हमारा कंज्यूमरेबल एक्सपेंडिचर पे होती है। लेकिन ये जो जो 7% का जो इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें 12% का गोल्ड का रेट भी आ जाता है, कि गोल्ड 12% से बढ़ रहा है, कोई चीज 3% से बढ़ती है, तो वो एवरेज करके 7% आता है। लेकिन जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं, वो जनरली 3, 3.5, 4% यही होता है। ठीक है, इसीलिए आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो जो 20 साल में करीब करीब 3 to 4 टाइम के बीच में होता है। मैं फिर बता रहा हूं, हम लोग तो अभी 44 लोग तो जुड़ चुके हैं। आप कोई भी बता दे कि हाँ सर, आज मेरे घर का खर्च 1 लाख है, और आज के 20 साल पहले 25,000 से के आसपास नहीं था। कोई है? अगर ये रेशियो नहीं है तो मुझे बताइए, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि तभी सही, अगर तभी मेरा डेटा सही होगा। एनी वन ऑफ यू, किसी को लगता है कि नहीं? हाँ, आपके घर में मेंबर बढ़ गए, कम हो गए, तो उसकी वजह से कुछ हो गया, आपने चेंज कर दिया तो उसकी वजह से कुछ हो गया, तो वो सब चीजें अलग होती है। लेकिन अदरवाइज रेशियो वाइज देखिए, क्या ये ऐसा था कि नहीं था? डॉक्टर संजय अग्रवाल जी अपने 40s में होंगे, मुकेश जी अपने 40s में होंगे, अशोक जी अपने 40s में होंगे, जो लोग, पवनजीत सिंह जी अपने 40s में होंगे। आप लोग देखिए, आज के 20-22 साल पहले जब आप अपने घर में थे, पढ़ रहे थे, मम्मी पापा, तो क्या लगभग घर का खर्च क्या था? लगभग इतना आइडिया तो होगा, आप लोग बताइए कि हाँ क्या ऐसा ही था सर? बताइए संजय जी आप। जी सर 10,000 मैक्सिमम, 10,000 हाँ? मैक्सिमम। हाँ सर बिल्कुल ठीक, 10 से 15 हजार, 15 हजार यही के था। और मैक्सिमम। आज अगर वो 10 से 15 हजार था, तो जो 10 बोल रहा है उसके घर का आज का खर्चा, उस रेशियो में अगर वही खर्चों की बात करें, अब आपने 4 फोन रख लिए और हर 2 साल के बाद आपको फोन चेंज करना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मल अदरवाइज आपका 40-45 हजार रुपए, अगर 10,000 था तो 40-45 हजार होगा, 35,000, 40,000 जो भी होगा। जिसका 15,000 था उसका 50,000, 55,000 ऐसे होगा। क्या सही है संजय जी? राइट सर, यस सर, राइट। बिल्कुल सर। यही होता है सर। ये सिंपल, मतलब ये मेरा नहीं है, इकोनॉमी का डेटा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारी इकोनॉमी, सरकार के खर्चे, उस हिसाब से उसे सारी कैलकुलेशन होती है ना। अगर हमारा ये खर्च है, अगर ये हमारा एक्सपेंडिचर है, अगर हमारा ये प्लान होता है, यानी आज 50,000 है, तो आज के
ध्यान से सुनिएगा, आज के 20 साल बाद जो भी 40s में है, मैं 40s बार बार वर्ड यूज कर, जो भी 40s में है लगभग 20 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। यानी 20 साल के बाद उनका 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000 के आसपास खर्चा आए। ठीक है ना, 1,60,000, 1,70,000 का खर्च अगर आपको आएगा, 2 लाख किसी ने लिख दिया 2 लाख, चलो मैं आपकी बात 2 लाख मान लेता हूँ, खुश रहिए आप, खुश है। ये लिखा है शायद वेदांत भास्कर जी ने, ठीक है जी। चलिए 2 लाख रुपए आपके टाइम पे ज्यादा आएगा वेदांत, अभी आप 16-17 साल के हो, आपको तो बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो 40 आपके पास टाइमिंग है ना। अगर आपका 2 लाख मानते हैं, एक सिंपल थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं, अब इस 2 लाख को आप कैलकुलेट करेंगे, मैं केवल उसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं। सिंपल मैं मान के चल रहा हूं कि आज आपका खर्च 20,000 है और आज के 15-20 साल के बाद ये खर्च करीब 60-65,000 रुपए हो जाएगा। अगर आज 50,000 है तो ये हो जाएगा आपका 1.5 लाख, 1,80,000 ऐसे कुछ हो ना। चलिए जी, जिसका खर्च आज 50,000 है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल के हिसाब से उसकी आज की सेविंग कितनी होनी चाहिए। अगर आप 50,000 घर में खर्च कर रहे हैं हर महीने, तो हर महीने आपकी सेविंग कितनी होनी चाहिए। हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत बार पढ़ा हुआ है, एनी वन ऑफ यू। 30%। हाँ जी, सर 30 टोटल इनकम का 30%, टोटल इनकम का कितनी 30%। सेविंग, अगर आप 50,000 खर्च कर रहे हैं तो आपकी सेविंग कितनी होनी चाहिए बताइए। सर 15,000। 15,000, हाँ ठीक है 15,000 कम से कम होनी चाहिए। जी, 15 से 18,000 के बीच। किसी को कोई डाउट है? 15,000 होनी चाहिए। 15 से मैक्सिमम 18,000। हाँ 15-18,000, 15-18-20 ऐसे कुछ आपकी सेविंग होनी ही होनी चाहिए। अगर आप 15-18-20 की आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पहला रूल है आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप उसको प्लान सही से नहीं कर रहे हैं। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइफ में आएगी। यू विल फेस सम फाइनेंशियल चैलेंजेस इन योर लाइफ इफ यू आर नॉट सेविंग एटलीस्ट 30% ऑफ योर इनकम। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट रूल कहता है जिस दिन आप कमाना शुरू करें उस दिन से यू हैव टू सेव 30%, वो करना ही करना, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखोगे पीएफ वगैरह के जो रूल्स होते हैं वो कहते हैं कि आपको लगता है कि हाँ जी गवर्नमेंट हमें 12% दे रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। 12% आपसे काट लेते हैं, 12% गवर्नमेंट देती है। वो एक्चुअल में अगर ना दे तो वो आपके से जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनको पता है वो सीटीसी का पार्ट होता है। तो 12-12-24 5-6% आदमी सेव करता है, 30% हो जाता है। तो 30% बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है, 30% सेविंग आराम से हो जाती है। 30% अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, ठीक है। और सर सेविंग और फिर इन्वेस्ट करना या खाली सेव अपने पास रखना सेविंग करके अपने पास रखोगे वो तो कुछ किसी का नहीं होगा। तो जीरो हो गया, उसको इन्वेस्ट भी हाँ करना, मतलब कहने का मतलब वो पहले तो उसको बचाना है, फिर प्रॉपर्ली जो ठीक टूल लगे उसमें लगाना है ना। उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने कैलकुलेशन क्योंकि 10,000 से किए, मुझे सारी फिगर्स 10,000 से याद है। आप उसको 10 को 20, 20 को 50 जैसे मल्टीप्लाई करना वो आप कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं 50 पे अभी जाऊंगा तो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि सर को कुछ नहीं आता, सर तो बेकार है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कहें, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप 10-10 हजार की 2 SIP आज शुरू कीजिए, लिखिए इसको अपने पास। 10-10 हजार की 2 SIP मतलब आप किसी भी ऐसे फंड में पैसे को डालिए जहां से आपको 12% का रिटर्न मिलता है। आप किसी, मैं बता रहा हूं ऑप्शंस बता देता हूं, 12% इज वेरी बेसिक इन्वेस्टमेंट रिटर्न। इसके लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत है, इसके लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप सिंपल निफ्टी का ETF खरीद लेंगे 12% आएगा। अगर आप सिंपल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है वो खरीद लेंगे 12% आएगा। आप कोई भी अच्छे 2 म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे, एवरेज देखेंगे अच्छे म्यूचुअल फंड आप किसी भी 10 साल के रिकॉर्ड में देखेंगे 12% आएगा। तो 12% रिटर्न आप एनपीएस में पैसा डाल देते हैं, एनपीएस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है वो भी आप देखेंगे 11-12% देता है। तो यानी 12% रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई 15%, 18%, 20% उसकी बात नहीं कर रहा जो फॉल्स प्रोमिसेस होते हैं। मैं वो कह रहा हूं जो विदाउट एनी इक्विटी नॉलेज, कोई की कब एंट्री किया, कब एग्जिट किया, अच्छे टाइम पे एंट्री किया, अच्छे टाइम पे एग्जिट किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, डू इन्वेस्टिंग, कंटिन्यू द इन्वेस्टिंग एंड यू विल गेट 12% का रिटर्न। बहुत बड़े आराम से आ जाता है। स्टार्ट
आज से कोई निफ्टी ETF खरीदना शुरू कर दे, आप पिछले 25 साल का डेटा देख लीजिए, पिछले 50 साल का सेंसस का डेटा देख लीजिए, गोल्ड का डेटा पिछले 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का देख लीजिए, यू विल गेट 12% का रिटर्न। इज नॉट वेरी टफ रिटर्न। आप केवल 12% का रिटर्न में मान के चल रहा हूं। आई एम नॉट प्लानिंग समथिंग। अब 10-10 हजार की 2 SIP करनी है। क्या जो 50,000 महीने में खर्च करता है, क्या उसके लिए 10-10 हजार की 2 SIP करना बहुत निफ्टी ETF किसी ने लिखा? वेरी गुड। तो क्या ये बहुत मुश्किल काम है उसके लिए? दीपक मिश्रा जी बताइए। जिसका घर का खर्च नहीं सर, है उसके बिल्कुल लिए नहीं। सर ये तो आप 10,000 के हिसाब से बता रहे हैं ना, कि जिसका घर 10,000 से चलता है उसको 10-10 करना है, या 50,000 का जिसका घर का खर्चा चलता है उसको 10-10 करना है? जिसका 50,000 का खर्च है उसके लिए 10-10 हजार की 2 SIP करना मुश्किल काम है? नो सर। कोई मुश्किल काम है? बड़े आराम से 20,000 बड़े आराम से कर सकता है। ठीक है, पीरियड बढ़ा दीजिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने किया था, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, फिर आप लोग उसको जैसे नंबर ऑफ ईयर बढ़ा दीजिए, अमाउंट बढ़ा दीजिए, वो आपकी कैलकुलेशन है, वो आपको देखना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने अपनी पहली जॉब ज्वाइन की थी, 17-18 हजार रुपए की जॉब थी। मैं आराम से 5-7 हजार 8 हजार रुपए खर्च करता था, 10 हजार रुपये बच जाता, कुछ ट्यूशन वगैरह से थोड़ा बहुत ऊपर से कमा लेता था, उससे मेरा काम चल जाता था। ठीक है, दैट वॉज माई सेज। ठीक है, नाउ तो अगर आप आज की बात बता रहा हूं, 10-10 हजार की 2 SIP करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे को, केवल 7 साल तक। 7 साल किसके लिए मुश्किल काम है? 7 साल। पवनजीत सिंह मुश्किल only 7 नो सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं। पवनजीत सिंह जी 7 साल कर सकते हैं आराम से सर, इजीली अभी बताइए। कोई मुश्किल काम है? 10-10 हजार की 2 SIP आराम से। करना आपके लिए मुश्किल काम है तो बताइए। नहीं सर, नहीं नहीं। है किसी के लिए? किसी के लिए नहीं है। देखिए मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, अब आप 10 को 20 कर लीजिए, 20 को 40 कर लीजिए। आपके कितने साल कह रहा हूं मैं? 7 साल। आप 7 को 8 कर लेंगे, 8 को 10 कर लेंगे, तो जो मैं बताऊंगा इसका ड्रास्टिक चेंज अपने आप हो जाएगा। मैंने 13 तक किया था, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 13 किया था, लेकिन मैं आपको 7 बता रहा हूं केवल। मैंने ये काम 13 ईयर्स किया था। ठीक है, लेकिन मैं केवल आपको 7 साल बता। ठीक है, 7 साल तक अगर आप 10-10 हजार की 2 SIP करते हैं, 7वें साल जाके आप अपनी SIP को डिसकंटिन्यू कर दीजिए दोनों। आराम से जो पैसा है खा रहे हैं। किसको यहां तक दिक्कत है? किसको ये चीज समझ में नहीं आई कि आज मैं क्या क्या मैंने अभी तक बताया? इसमें किसी को कोई डाउट है? मैं बहुत आराम से चलना चाहता हूं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान का फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। पवनजीत सिंह जी, विक्रांत जी, सर एक चीज बता दीजिए, जो आपने कहा कि आपने कैलकुलेशन कर रखी है 10,000 से आपका घर का खर्चा था 10,000, तो जो अब आप बता रहे हैं ये 10,000 करना है, वो 10,000 के हिसाब से बता रहे हैं, ये 50,000 के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, किसका? राइट? 50,000 के हिसाब से बता रहा हूँ सर। मैं 50,000 के हिसाब से बता रहा हूँ कि तो 50 आगे भी आप 50 के हिसाब से ही बताएंगे? आज 50,000 का खर्चा है, 20 साल के बाद 1.5 लाख का खर्चा होगा। वो आपको तब का देखना है, उसको इंटू 3 करना पड़ेगा आपको बाद में। ठीक है, ठीक है सर। खर्चा जब मैंने कैलकुलेशन किया था तो मेरा 15,000 का खर्चा था। ठीक है, समझिए इस बात। ठीक है, नाउ थैंक यू। आज आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 10-10 हजार रुपए SIP कर रहे हैं, 7 साल के कर रहे हैं। 7 साल के बाद आपने SIP को बंद कर, दोनों SIP को बंद कर। अब पहले SIP से SWP किया, फर्स्ट SIP से SWP किया 10,000 रुपए पर मंथ। 10,000 रुपए पर मंथ करेंगे फर्स्ट SIP से SWP। कितने साल तक? 13 साल तक, 13 ईयर्स तक आपने। मैं फिर बता रहा हूं, मेरी एजम्पशन है कि आप अपने 40s में हैं और आपके पास 20 साल हैं रिटायर होने के लिए। मैं 20 साल की आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? आई होप जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जनरली इसी एज ग्रुप में, किसी का 2 साल ऊपर, किसी का 2 साल नीचे। मैं तो दीपक मिश्रा जी का प्लान कर रहा हूँ कि उनको अब रिटायरमेंट अच्छी हो जाएगी तो मुझे कुछ कमीशन दे जाएंगे करके। एब्सोल्युटली सर। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है? सर गर्मियों में तोहफा लेके आऊंगा सर। अच्छा ठीक है ना।
के 2 SIP किया, अगले 7 साल तक किया, 7 साल के बाद SIP नहीं कर पाए, मान लो 7 साल के बाद दोनों SIP को बंद किया, पहली SIP से 10,000 रुपए पर महीने SWP किया, और उस 10,000 का जो निकल के पैसे आए, क्योंकि आप अपना जॉब कर रहे हैं, आप अपना कमा रहे हैं, दूसरी बारी SIP में उस 10,000 को डालते गए। पहली SIP से 10,000 रुपए डाला, दूसरी वाली में डालते गए। कब तक डाले? अगले 13 साल आराम से निकलेंगे और अगली में जाएंगे, आपको कोई पैसे घर से नहीं जा रहे, केवल 7 साल आपने 10-10, 20,000 डाले हैं, उसके बाद आपके घर से कुछ पैसे नहीं गए। समझ में आ गई बात? क्या मैं आगे बढ़ूं? 2 SIP थे, दोनों को उनको म्यूट करिए प्लीज। दोनों से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, आ सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, एक से SWP किया और दूसरे वाले को मैं कह सकता हूँ SIP को कंटिन्यू रखिए, लेकिन वो जो कंटिन्यू रखना है वो आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना, वो जो SWP किया है वहां से पैसा जाए। ठीक है? कितने? अगले 13 साल तक। टोटल हो गए आपके 20 साल तक एक SIP में। ध्यान से सुनिएगा, 20 साल तक, क्योंकि 7 साल पहले हो चुका है। दूसरे 13 साल तक, जो 7 साल पहले एक दूसरे सेकंड में हुआ था, वहां से निकल के आऊंगा। 20 साल तक एक SIP आपकी 10,000 वाली कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आपने पे किया है केवल 7 साल। कोई डाउट है किसी को, कोई कंफ्यूजन है किसी को, तो मुझसे पूछ सकता है। क्लियर है सर। बोलिए सर ये जो आप कह रहे हैं, सॉरी प्लीज। हाँ बोलिए दिलीप। अच्छा बेसिकली ना आप जो कह रहे हैं कि 7 इयर्स तक कंटिन्यू करना है बोथ द SIP, आफ्टर 7 इयर्स मुझे आपकी आवाज गूंज रही है। दिस इज एज पर 72 रूल राइट? हाँ जी 13 इयर्स तक 72 वाला रूल के हिसाब से 13 इयर्स तक काम करेगा वो, आराम से करेगा। 13 इयर्स तक आप पैसा निकालते रहेंगे, 10-10 साल तक, फिर भी वहां पे पैसा रहेगा, उसके आगे भी निकलेगा, लेकिन 13 ईयर तो बड़े आराम से निकलेगा। ठीक है? मैं अभी आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? सर ये SWP मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो आपने 7 साल तक एक SIP में 10-10 हजार रुपए दिए हैं, तो टोटल आपने 7 साल में हर साल 12 आपने दिए, 1,20,000। 7 साल में जो पैसे दिए वो बढ़ के जितने भी हो गए होंगे, कुछ 9-10 लाख रुपए हो जाएंगे। जब उससे आप निकालना शुरू करेंगे 10-10 हजार रुपए, तो 13 साल तक आराम से उसमें से 10-10 हजार निकालते जाएंगे, फिर भी वहां पे कुछ फंड बचा ही रहेगा, आपको कम नहीं पड़ेगा 10,000 रुपए हर साल निकालने के बावजूद। थैंक यू। ठीक है सर? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैं बहुत धीरे जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर कोई समझे। हाँ वेदांत को अभी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत नहीं है, आराम से सो जा, अभी पढ़ना है आपको। सर एक क्वेरी थी। हाँ जी पवनजीत जी आप पूछिए। हाँ सर ये क्वेरी थी कि जैसे आप कह रहे हैं 10,000 निकाल लिया, तो जो पहली SIP हम विड्रॉ करेंगे उस पर कुछ ना कुछ तो पैसा हमारा बड़ा ही होगा, उसको भी साथ में विड्रॉ करके रीइन्वेस्ट करना नहीं, है? विड्रॉ पहले देखिए सर, 2 फंड है, दोनों फंड में इसमें भी 10,000 डाला, इसमें भी 10,000 डाला, 7 साल तक डालते गए। 8वें साल क्या किया? इसको बंद किया, इसमें से 10,000 हर साल निकाला, हर महीने निकाला, और इसको कंटिन्यू रखो। नहीं सर, जो पहली SIP हमने वो किया अपने था, पास से ना डालना है, इससे निकाल निकाल के डालना, यानी आप 5 साल पैसे का अरेंजमेंट करना। हर साल उसकी कुछ तो कुछ फंड वैल्यू बड़ी होगी ना? किसकी? जो पहली SIP हमारी चल रही बढ़ेगी है। तभी तो सर आप बताइए, आप 7 साल तक डालेंगे और 13 साल तक निकालेंगे, हाँ ठीक है, तभी तो निकाल पाएंगे ना। समझ लिया ठीक। अगर आपने 7 साल तक डाला है और 13 साल तक उसमें विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब बड़ी होगी तभी कर पाएंगे ना, अदरवाइज। सही बात है। ठीक है? यहां तक क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं? नाउ जो ये वाली जिससे आप निकाल रहे हैं, वो तो धीरे धीरे टेंड्स टू जीरो होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, जीरो नहीं होगी, वो टेंड्स टू जीरो होगी। कुछ 1-2 लाख रुपए बचेंगे, ठीक है, जो भी बचेंगे वो बचेंगे, फिर उसमें भी फिर भी एक रेलेवेंट अमाउंट बचेगा। लेकिन ये जो दूसरा वाला SIP है, जो 20 साल तक कंटिन्यू हुआ, कैसे 20 साल तक कंटिन्यू हुआ? 7 साल तक आपने डाला और 13 साल तक किसी और ने एक तरह से आपके लिए डाल दिया, वहां से निकल के वहां। कोई डाउट है? आप 20 साल के बाद ये पैसा कितना हो जाएगा, किसी को आइडिया है? केवल 12% से। आप लोग के पास, सब लोग अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे लिखिए ET SIP कैलकुलेटर,
मैं रिपीट करूं, मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेट करें, मैं क्योंकि मैं तो करूंगा, तो मैं चाहता हूं आप लोग कैलकुलेट करें। आपके पास फोन है, लैपटॉप है, जो भी है, उस पर लिखें ETSIP कैलकुलेटर। अबव 1 करोड़ सर, शायद हाँ जी मैम, अबव 1 करोड़। आपने कैलकुलेट कर लिया क्या? नहीं सर, मैंने कल ही SIP बहुत स्टडी करी है 2 दिन से। अच्छा, वेरी गुड। ये पैसा एग्जैक्ट 1 करोड़ के आसपास होगा, 99 लाख समथिंग। थैंक यू भावना मैम, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी कैलकुलेट करके कि अगर आप 10,000 की SIP 20 साल तक करते हैं और 12% का सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने वो माना, वो इंटरेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, इसको रेट ऑफ रिटर्न बोलूंगा, वो माना जो कि एक नॉर्मल इसका है, निफ्टी का। मैं किसी फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। मैं मान रहा हूं दुनिया का सबसे बेकार फंड मैनेजर होगा तो भी वो 12% का रिटर्न आएगा, बिकॉज वो निफ्टी आपको दे। ठीक है, ये पैसा 1 करोड़ है। अब अगर ये पैसा 1 करोड़ होता है उस समय आप, क्योंकि मैंने तो बहुत कम लिया, तो 50,000 रुपए, जब आप 50,000 रुपए हर साल वहां से निकालना शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 50,000 रुपए हर महीने, सॉरी नॉट साल, हर महीने निकालना शुरू करते हैं। और जिसको 5% हर साल बढ़ाते भी हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो 50,000 का अगली बार वो 55,000 होगा, उसके अगली बार वो कुछ 60,000 होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाएगा। 50,000 रुपए हर महीने निकालना शुरू करते हैं आप जब दिन आप रिटायर होते हैं, और अपने विड्रॉल को हर साल 5% से इंक्रीज भी करते हैं, जो जनरली आपकी सैलरी के इंक्रीज मान लो, या आपका कहते हैं ना महंगाई भत्ता मान लो, डियरनेस अलाउंस मान लो, जो भी मान लो आप। 50,000 रुपए हर साल, हर महीने निकालते हैं और हर साल उसको 5% से इंक्रीज करते हैं। आप जितना जीना चाहते हैं, जितना जी सकते हैं, जितना आपके अंदर ताकत है बाबा रामदेव का योगा कर करके जीने का, जितना जी सकते हैं आप जिए, आपको कभी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। अगर हाँ, अब आपका खर्चा आप 5 करोड़ कर दे तो आपकी मर्जी है। मैंने तो सारी कैलकुलेशन आपके 50,000 पे करके बताया कि उस समय अगर आपको 50,000 की जरूरत पड़ती है तो। अब आप माने कि नहीं जी मेरा खर्चा तो 1 लाख होगा उस समय, तो ठीक इस अमाउंट को डबल कर दीजिए। यानी आपने क्या किया, जो 7 साल तक 10,000 लगाया था उसको 20-20 कर दें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, क्योंकि होता था 20-20 ना कर पाए, पहले यहां तक समझ में सबको आ गया कि नहीं आया कि मैंने क्या किया, मैं रिपीट कर रहा हूं सर 2 क्वेश्चन हैं, 2 हाँ जी, क्वेश्चन है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 की जब हम 50,000 आज ही कर रहे हैं तो ये हमने लगाया था 20 साल बाद मुझे 1.6 1.5 लाख चाहिए, चाहिए, एकदम चाहिए सर। 20 तो साल मैं आपको 1.5 लाख चाहिए। 1.5 लाख चाहिए, तो मैं हाँ, 50,000 नहीं निकालूंगा, मुझे 1 करोड़ से 1.5 लाख 1.5 निकालना लाख पड़ेगा। आपको 1.5 लाख निकालना है। अब 1.5 हाँ, लाख निकालना है, यानी वहां पे आपको पैसा चाहिए 3 करोड़। अगर ओके, अगर 1 करोड़ रुपए हैं, अगर 1 करोड़ रुपए आज हैं, अगर 1 करोड़ बनते हैं तो आप 50,000 हर साल हर महीने निकालेंगे, आपको कभी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, लेकिन अब आपको चाहिए उस समय 1.5 करोड़, सॉरी 1.5 लाख हर महीने, यानी आपको कितना चाहिए उस समय, पैसा कितना चाहिए, 3 करोड़। ओके। अब जब 3 करोड़ चाहिए तो आप, आपके पास आज क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। पहला कि जो 10-10 हजार 2 जगह कर रहे थे 7 साल तक, 10-10 हजार कर रहे थे, उसको 30,000 करना पड़ेगा। 30-30 करिए, जो बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सर इसकी देखिए ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग, आप 30-30 मत करिए सर, इस 10-10 हजार को केवल 12-12 हजार कीजिए और 7 साल को केवल 10 साल कर दीजिए। जो 7 साल शुरू में आपने किया था उसको 10 साल कर दीजिए। ओके, तो अब 12-12 24 हजार 10 साल तक करिए, 11वें साल करिए जी, हमारा हो गया जी, रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट इज डन। नाउ 11वें साल से क्या करिए, ध्यान से सुनिए, 11वें साल से जहां 12,000 एक SIP में रहा था, दूसरे में 12, एक को कंटिन्यू रखना है और दूसरे से SWP करिए, SWP करिए। करीब 12,000 13,000, मुझे लगता है शायद 15,000 भी कर पाएंगे। मैंने बताया कि लास्ट में पैसे बच जाते हैं आपके, तो आप 15,000 भी कर सकते हैं, 12,000 भी करिए। 12,000 को अगले 10 साल तक करिए। फिर आपके पास वहां पे जाके 3 CR पैसा हो जाएगा, और जब 3 CR पैसा हो जाएगा तो उसमें से आप 1.5 लाख रुपए हर महीने निकालेंगे। और 1.5 लाख नहीं निकालेंगे सर, इस महीने 1.5 निकालेंगे 1 साल तक, अगले साल जाके वो 1 लाख
55-56 हजार, कुछ 1,57,000 होगा, क्योंकि 5% से इन्फ्लेशन भी होगा। ये करते जाएंगे पूरी जिंदगी, और आपको पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं। सर दूसरा क्वेश्चन ये था, इसमें जो SWP के थ्रू निकाल रहे हैं तो वो फंड भी कहीं इकट्ठा हुआ होगा, टुकड़ा मिलेगा? एकदम हुआ है, ठीक है। तो वो भी कहीं पैसा आएगा ही एक्स्ट्रा? सर मैंने बताया ना, तभी तो आप जब आपने 7 साल इन्वेस्ट किया, उसे आप 13 साल तक कैसे निकाल पाएंगे? 7 साल में जो आपने पैसे दिए हैं वो पहले 7 साल में बढ़ेंगे। होता क्या है कि अब चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, पहले मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं, तब आपको समझ आएगा। चलिए मैं सर आपको एक चीज और है, जस्ट वन थिंग जस्ट वांट टू आस्क, आपने सर एक बार रिपीट भी कर दीजिए जो आपने वो- बोला है ना, वो 12,000 करना है और 10,000 10 साल तक, वो एक बार रिपीट कर दीजिए सर, उसको लिखना है। मैं ETSIP कैलकुलेटर, देखिएगा पहले ध्यान से देखिए, पहले उस सर फंड। एक चीज मुझे इसे पूछना है आपसे, आपने 2 ही फंड क्यों सिलेक्ट किए? जनरली एज ए लेमैन पर्सन लोग 2, 3 से 4 या 5 इवन कई लोग 5 भी म्यूचुअल फंड रखते हैं। आप 10 करिए, मैं तो आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ। बाकी सब कुछ पैसा बीवी को घुमाने के लिए, कुछ पैसा बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ पैसा मकान बनाने के लिए, वो सब करिए दूसरे फंड में। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसा मैंने क्या सारा पैसा रिटायरमेंट के लिए रखेंगे क्या? आपकी बाकी भी तो कुछ जीवन की नीड्स होंगी, ये तो मैं आपके राइट। ठीक है, ठीक है सर। देखिएगा, मैंने कहा आपको 10,000 रुपए, 10,000 रुपए कितने साल तक? मैंने कहा 7 साल तक। कितने %? मैंने कहा केवल और केवल 12%। ये देखिए सर, दिस इज 12%। ये पैसा आपका 13,20,000 रुपए हो जाता है। 13,20,000 रुपीज ये अपने आप हो जाता है, यानी दोनों फंड में 13,20,000 रुपीज हो चुका है। अब एक 13,20,000 से निकालना है और दूसरे वाले में डालना है। ये मान के कि अब आपके पास पैसा नहीं है, अब आपके बच्चे बड़ी क्लास में पहुंच गए और अब उनको आपको पढ़ाने के लिए ज्यादा फीस देना है। अब आप अपनी रिटायरमेंट देखिए, जो लोग अपने अर्ली एज में है ना, जिनके बच्चे हैं अभी स्कूल में जा रहे हैं, 2-4 हजार रुपए फीस है, कॉलेज में जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, उनके लिए जब तक बच्चा कॉलेज में जाए ना, तब तक तो रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह सब हो जानी चाहिए ऑलरेडी। देखिए जरा, अब मैं कहता हूं SWP कैलकुलेटर, सिंपल कुछ भी, SWP कैलकुलेटर। देखिए जरा, SWP कैलकुलेटर जो सबसे अच्छा मुझे दिखा था, एक ग्रो का है, आप चाहो तो इसको यूज करो, किसी का भी यूज कर सकते हो जो आपका मन करे। देखिए जरा, अब इस जो 13,20,000 रुपए वाला था, उसमें से मैं निकाल रहा हूं, 13,20,000। मैं इसलिए चाहता हूं कि आप लोग देखें, 13,20,000 रुपीज यहां से मैंने निकालना शुरू किया। कितना निकाला? 10,000 रुपए पर मंथ। उस पे मुझे 12% का रिटर्न मेरा मिलता जा रहा है, उस पे भी। ये देखिए सर, ये, और इसको मैंने कहा 13 साल तक मैं निकालूंगा। मैंने निकाला है 13 ईयर्स तक, क्योंकि आपको मैंने माना कि आप अपने 40s में हैं। यानी अगर आप टोटल निकालते हैं सर, टोटल 15,60,000 रुपए निकाल लेते हैं, तो भी वहां पे 7 लाख रुपए बचेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, 22,15,000 रुपए होंगे। रिपीट कर रहा हूं मैं, जो जिससे आप निकाल रहे हैं उसमें से आप 13 साल में करीब 15,60,000 रुपए निकाल लेंगे, तो भी 7 लाख रुपए और बचेंगे। आप चाहें तो और सालों तक निकाल सकते हैं अगर आपके साथ ईयर बचे हुए हैं तो। नाउ अब मैं यहां तक कोई डाउट है किसी को कि मेरा जो 20 साल तक फंड चला वो कैसे चला? मैंने केवल 7 साल तक पैसे दिए, मेरा 20 साल तक फंड चला। वो 25 भी चल सकता है, मैं इसको और साल तक भी बढ़ा सकता हूं अगर मेरे पास एज बचे हैं तो। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 40s में हैं। मुझे डालमिया जी का याद आ रहा है, वो 40 से स्मार्ट से दिख रहे हैं कि अभी 40 साल के हैं, 20 साल में यंग हैं अभी, तो कर लेंगे ना डालमिया जी? बोलिए ना। जो लोग यंग हैं उनके पास ईयर ज्यादा है, उनके भी मैं और करके दिखाऊंगा कि और वो क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है उनके सर लिए। एक बार ये वाला बता दीजिए जो आपने बोला कि 10,000 को 12,000 करके और 7 मैम साल अभी को मैं जिसको जाऊंगा, 10,000 पहले 10,000 वाला तो समझिए, अमाउंट आप कुछ भी बढ़ा दीजिएगा ना पहले। देखिए कैलकुलेशन एक बार समझ लेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। मैं 10 को 12 कर दूंगा, 12 को 15 कर दूंगा, फिर क्या फर्क पड़ेगा? आपको प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, ठीक है? ओके। नाउ अब देखिए, जब मैंने ये मेरा एक फंड में
मेरा जो एक फंड जो बंद नहीं हुआ, ये वो फंड है जो आपके सामने बंद हो चुका है। अब मैं उस पर दोबारा जा रहा हूँ, SWP कैलकुलेटर पे मैं दोबारा जा रहा हूँ, सॉरी SIP कैलकुलेटर पे, SIP कैलकुलेटर पे, इस पे मैं गया। इसमें क्या हुआ होगा मेरा, इसमें मेरा जो 10,000 है वो 7 साल तक मैंने डाला था, 13 साल तक वहां से आ गया जहां मैं अभी लेके गया था आपको SWP। अब यहाँ पे मेरा 10,000 रुपए कितने साल तक गया, 20 साल तक गया, लेकिन आपने तो केवल 7 साल ही पैसे दिए हैं, और ये गया कितने साल तक, 20 साल तक। और कितने परसेंट मिला आपको, 12%। ये पैसे हो गए जो अभी मैम ने बताया था 99,91,000 अप्रोक्स, और कुछ पैसे वहां पड़े हुए थे भी, आपने देखा था, मैंने आपको। तो ये आपका 1 करोड़ के ऊपर पैसा पहुंच गया। अब देखिए अगर 1 करोड़ ये पहुंच जाता है, सिंपल है, केवल 12% में मैंने कैलकुलेशन किया है। अब मैं दोबारा आपको ले जाता हूँ SIP सॉरी SWP कैलकुलेटर में, मेरा कुछ वो कहाँ है, दोबारा से मैं जो 1 करोड़ हो चुका है, मैं इसके विड्रॉल की वैल्यू दिखाता हूं आपको कि अब इसको आप विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा। ये पैसा कितना हो चुका है, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए हो चुके हैं आपके पास। आई थिंक इसमें कितने जीरो हुए, कम लग रहे हैं जी, इतने पैसे तो मेरे पास कभी आए नहीं। ये वैल्यू ले नहीं रहा 10 लाख के ऊपर, मुझे लगता है कि 10 लाख के ऊपर नहीं ले रहा है। मैं इसको 10 लाख पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, तो आप उसको 1 जीरो बढ़ा दीजिएगा, बाद में सब में 1 जीरो बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। नाउ ये देखिए, और मान लीजिए 60 साल के बाद आप जीते हैं 30 साल तक, 90 साल तक जीते हैं, मान लेता हूं मैं आपके, ठीक है। इससे ज्यादा भी जीना हो तो जी लीजिएगा, जितना मन करिए। ये देखिए टोटल विड्रॉल आप जो करते हैं इस केस में, इसके अगर 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए होते हैं, अब इसी को 1-1 जीरो सब में बढ़ा दीजिएगा आपको अपने आप, 10 लाख रुपए करते हैं तो आप टोटल 18 लाख का विड्रॉ करेंगे। अगर ये 1 करोड़ हो जाएगा तो टोटल 1,80,000 का 1 करोड़ 80 लाख का विड्रॉल हो जाएगा। तो भी आपका पैसा उसके बाद भी 14-15 करोड़ रुपए, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद भी जब आपकी डेथ होगी तो 14 करोड़ के आसपास आपके बच्चों को मिलेंगे। मतलब आपने केवल और केवल 20,000 रुपए 7 साल डाला है, 20,000 रुपए 7 साल डाला, और आपने 50,000 रुपए हर साल यूज किया, उसके बाद भी आपके बच्चों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए फिर भी और मिल जाता। दिस इज द कैलकुलेशन, दिस इज द ब्यूटी। होता कैसे है आप इसको, क्योंकि इतनी सारी मैंने SIP से SWP SIP गया, मुझे पता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा, तारमैन जी सोच रहे हैं ये कहां से कहां हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सिंपल कैलकुलेशन, लेमैन के रहने समझा। देखिए जब आपका पैसा 1 करोड़ होता है, आप उसमें से मैंने कहा 50,000 यूज करते हैं, एवरेज रिटर्न आपको 12% मिल रहा है, यानी हर साल आपका पैसा 12 लाख बढ़ रहा है। एवरेज समझिए, 1 करोड़ पे 12% यानी 12 लाख बढ़ा। आपने विड्रॉ कितना किया, 50,000 रुपए पर ईयर, पर मंथ विड्रॉ किया, यानी 6 लाख आपने विड्रॉ किया, और 6 लाख रुपए आपके 1 करोड़ में ऐड हो गया, 1 करोड़ में ऐड हो गया, वो 1 करोड़ 6 लाख हो गया। जब अगले साल 1 करोड़ 6 लाख पे 12% मिलेगा तो वो करीब करीब आपका 13 लाख के आसपास होगा, 13 लाख के आसपास होगा। और आपका विड्रॉल कितना होगा, 6,30,000, क्योंकि 5% आपका विड्रॉल भी बढ़ जाएगा बिकॉज आपका इन्फ्लेशन के साथ 6,30,000 निकालेंगे, फिर वहां पे वो 1 करोड़। तो इस तरह से आपके विड्रॉल के बाद भी आपका फंड बढ़ता रहेगा, आपके विड्रॉल के बाद भी आपका फंड बढ़ता रहेगा, और 6% का कंपाउंडिंग, 5% का कंपाउंडिंग डिपेंडिंग अपॉन, वो आपको जीवन भर मिलता रहेगा। यानी जो FD का कंपाउंडिंग, जो FD में आप पैसा रखते हैं, आपके विड्रॉल के बाद भी आपका वो FD की कंपाउंडिंग होती रहेगी, यानी जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है उसको वो पैसा मिल जाए। इतना प्यारा रूल है, इतना अच्छा रूल है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 2004 में अपने जब रिटायरमेंट की प्लानिंग किया था 2004 में, और 2017-18 तक मैंने 2 SIPs की थी। 18 के बाद मेरी SIP जो है, क्योंकि मेरे को आज भी उससे पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इतनी हो गई कि मेरी सैलरी आए ना आए, मेरी इनकम आए ना आए, वहां से मुझे सेम मेरी सैलरी से कई गुना पैसा आ जाता,
क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, वो उसी में ऐड हो रहा है, ठीक है, देखेंगे बच्चों को क्या जरूरत होती है। लेकिन ये आपकी रिटायरमेंट के लिए, लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब में है तो वो अपनी पेंशन मिलेगा, हम प्राइवेट जॉब में, आप 7 साल में, और चलिए इसको 10 साल, अभी संध्या ने मैंने पूछा था कि अगर हम इसको 12,000 करके 10 साल में करें तो क्या होगा, देखिए जरा संध्या मैम के क्वेश्चन। जी सर सर, एक चीज और जी है जी जी जब सर, जब सर इसको withdrawal खत्म कर दीजिए withdrawal आप का पहले। एक चीज लेके चलता दिलीप जी, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यही 10,000 ही रखना है मैम, संध्या मैम की बढ़ा देना है पहले। सर आपने कहा था ना कि 10,000 को 12,000 कर ठीक, दें और 7 साल को लीजिए, 10 साल कर दें, हाँ वो ये वाला लीजिए, कैलकुलेशन। इसको मैं 12,000 कर देता हूं। जब मैं इसको 12,000 कर देता हूं और जो 7 साल की जगह इसको केवल 10 साल कर दीजिए, वही 12। जी सर, जी सर, ये अब सर। आपके एक फंड में हो चुके हैं, लिख लीजिए आप चाहें तो, एक फंड में हो चुके हैं जी सर, 27,88,000 और दूसरे फंड में भी हो चुके हैं 27,88,000। 2 फंड होंगे आपके पास, क्योंकि दोनों में 12,000 जा रहे होंगे। 27,88,000। कोई डाउट है यहाँ पे, बोलिए। नो सर। ना, अब मैं जाता हूं, मैं आपको वो क्लियर टेक्स्ट वाला देता हूं क्योंकि ग्रो वाले में अमाउंट ज्यादा नहीं आ रहा। ये देखिए, अब मैं चला गया 27,88,000, 28 लाख मान लो, थोड़ा कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाएगी। 28 लाख रुपीज हो चुके हैं मैम, आपके हो चुके हैं। जी सर, जी सर। 28 सर लाख पहले फंड में कितना, मतलब दोनों फंड में सेम ही होगा ना? दोनों फंड में हम सेम एक जैसे अमाउंट डाल रहे हैं। ठीक है। अब पहले फंड से आप हर महीने 12,000 निकाल रही हैं, 12,000 निकाल रही हैं। कितने साल तक निकाला आपने? आपने निकाला उसको, अच्छा रिटर्न फिर यहाँ पे भी 10 वही 12% ही है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी, और निकाला। अब आपके पास केवल 10 साल बचे होंगे, ठीक है, या टाइम है आपके पास और ज्यादा? ये लीजिए 10 साल बचे हैं, ये देखिए, देख पा रही हैं? जी सर, जी 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 सर, लिख लिया आपने इसको, दोनों वैल्यू को कहीं। अब जी सर। एक फंड में आपके 12,000 रुपए 20 साल तक जा चुके हैं, कोई कंफ्यूजन है? एक फंड ऐसा सर क्या? एक फंड ऐसा होगा जिसमें 12,000 रुपीज 20 साल तक जा चुके हैं, जी सर, और दूसरे फंड में आपके पास 60,000 रुपए बचे होंगे, ये सॉरी 60 लाख रुपीज बचे होंगे। ठीक है सर। उसमें 12,000 हर महीने निकालने के बावजूद भी 60 लाख बचे होंगे। कोई डाउट है? मैं आगे बढ़ूं? ठीक है सर, जी सर। कोई और, कोई जो किसी को कंफ्यूजन है इस चीज में तो मुझसे पूछ सकता है। जो संध्या मैम का क्वेश्चन था, जो 7 साल की जगह उसको हमने 10 साल कर दिया शुरू में, तो क्या हुआ यहाँ सर पे? ये फाइनल वैल्यू जो है निकालने के बाद की है ये या निकालने टोटल के बाद वैल्यू की है सर, निकालने के बाद की है। जब आप 12 इसमें से निकाल देते हैं उसके बाद ये पैसे आपके पास इतने फिर भी बच जाएंगे। इसमें से 12,000 की SWP हम जाके दूसरे वाले में ऐड करेंगे 10 साल के लिए। हाँ 10 साल उसके तक बाद वहां भी ऐड हमारे हो पास चुका इतना, है। उसके और बाद अगर इतना वो अमाउंट 10 बचेगा। 10 को 12, 12 को 15 साल कर लेंगे तो और मजा आ जाएगा, लेकिन मैं तो केवल 20 साल की कैलकुलेशन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो सर वो अमाउंट निकलने के बाद 12,000 10 साल तक, तब ये अमाउंट बचेगा इसमें। तब ये अमाउंट बचेगा। क्या विक्रांत जी, आप तो बड़े इंटेलिजेंट है, मैथ्स के टीचर तो नहीं है आप? अगर मैथ्स के टीचर तो है। मैथ्स के टीचर है ना, बस इसीलिए सर। ये कॉमर्स वाले थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं, डालमिया जी इधर उधर देख रहे हैं बस। तो ये फंड सिलेक्शन कैसे करेंगे इसमें? हाँ कुछ भी कैसे, मैंने कहा ना कुछ मत करिए, गोल्ड बॉन्ड में कर दीजिए। गोल्ड बॉन्ड सरकार का है। सर एक जैसे दो ले सकते हैं क्या? मतलब एक तो निफ्टी गोल्ड बॉन्ड की एसआईपी वो कर दो। ले लिया, इंडेक्स ले लिया, और एक उसका म्यूचुअल फंड लिया। गोल्ड, कोई भी जो मन करे। मैंने कहा ना, निफ्टी ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए। गोल्ड भी 12% देता है, निफ्टी भी 12% देती है। थोड़ी ना फंड वंड क्यों चूज करता है? कल को कोई ओके ओके सर। दिमाग क्यों लगाना है? मैंने कहा दिमाग लगाना ही नहीं है ना। ये सारा तो ऑनलाइन डीमैट के थ्रू ही होएगा ना? हाँ जी, ऑनलाइन होगा ना, डीमैट के थ्रू ही होगा ना ये सारा कुछ सर वो एसआईपी? प्रोसेस को छोड़िए सर, अभी तो कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, ठीक है, वो समझ आ गया। ठीक है। इसी में सर फंड 2 देख लेते हैं, हाँ फंड जी, 2 का पैसा देख लेते हैं इसी में। हाँ चलिए, अब फंड 2 में कितना पैसा हो गया उसको देखते हैं। ये बात अशोक जी ना, फंड 2 में आपका 20,000 तक 20 साल तक जा चुका है। कितना जा चुका है? 12,000। 12 कितना पैसा हो चुका है सर फंड 2 में? 1.2 CR। 1.2 CR। कोई डाउट है?
किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। नो सर। नहीं है। अभी हमने टाइम कुछ नहीं, अभी हमने 20 साल ही दिया है। 20 साल पहले भी 20 साल ही दिया था, 20 साल अभी भी दिया है बस। ठीक है, अगर साल बढ़ाएंगे ना, ये जो चार साल हमने बढ़ाए हैं, सॉरी 10 से 12 किया है, कितना किया था हमने? नहीं अभी तो 10 किया, 7 से 10 किया है। 3 साल अगर आप इसको टोटल में बढ़ा देंगे ना, 23 कर देंगे, तो इसका मजा ही कुछ और होगा, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन 1.2 CR और एक जगह हमारे पास 60 लाख रुपए और पड़े हैं, किसी को आइडिया है वो कहाँ पर है? फंड 1 में। फंड 1 में, SWP में। तो SWP के बाद अब हमारे पास टोटल पैसे आज के डेट पे कितने होंगे? एंड 1.8। 1.8 CR। अब 1.8 CR यहाँ देख लीजिए, टोटल आपके पास 1.8 CR हो चुके हैं। यहाँ देखिए सर, 1.8 CR, 1,80,000, सॉरी 1 करोड़, ये हो गए सर 1.8 CR कि कम है ये? हो गए सर। अब इसमें से कितना निकालना चाहते हैं पर मंथ? करिए, 1 लाख निकालें? चलो 1 लाख निकालते हैं, फिर देखते हैं, पहले 1 लाख निकालते हैं। कितने साल तक जिंदा रहना चाहते हैं आप? सर ये 18 करोड़ से। हाँ, क्या कह रहे हो बच्चा? सर 18 करोड़। 18 करोड़ है। कम करेंगे। हाँ जी, एक जीरो कम कीजिए सर, एक जीरो कम कर दीजिए। अब ठीक है। यस सर। नाउ अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ निकालते हैं, अभी हमने केवल ईयर एक भी नहीं बढ़ाया, अभी 20 साल की बात कर रहा हूं। अभी मैंने संध्या मैम के लिए केवल मैंने अमाउंट बढ़ाया, ईयर नहीं बढ़ाया। अभी ईयर बढ़ाऊंगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट ईयर पे आएगा। ठीक है, देखिए संध्या मैम, अगर आप जी सर 60 साल के बाद 30 साल तक जीती हैं और 1 लाख रुपए महीने के निकालते हैं, तो भी मतलब 90 साल तक के बाद भी आपके फंड में कितना पैसा बचेगा? ये देखिए जरा, यहाँ देखिए जरा नीचे कितना दिख रहा है, ये पढ़ पाएंगे? जी सर। कितना है ये? 23 क्या हजार? करोड़ हाँ कितना जी, है पता नहीं, और अभी ज्यादा ही है। अब इन्होंने बोला था, आई थिंक गुप्ता जी ने बोला था अगर मैं सही हूं तो, कि सर खर्चा तो मेरा 1.5 लाख हो जाएगा। चलो जी, गुप्ता जी की भी बात मान लेते हैं। गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, यस सर। देखिए जरा, हो गया आपका खर्चा पूरा? हाँ जी सर मुझे कंफ्यूजन। अभी टाइम नहीं बढ़ाया मैंने, टाइम बढ़ाऊंगा तो अभी तो 20 साल चल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं मान के चलता, देखिए आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं, टाइम बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि टाइम आपका एज जो है हमने 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 10,000 को 12,000 किया, लेकिन हमने अभी टाइम नहीं चेंज किया है। हाँ जी बोलो त्विषा, आप बोलना चाह रहे हो कुछ? सर मैं ये कह रही थी कि मुझे कंफ्यूजन ये है कि आप कह रहे हैं कि निकालने के, अगर आपने 1,50,000 30 इयर्स तक निकाल लिए, खत्म हो गया, उसके बाद ये बैलेंस बच रहा है। हाँ जी, ये बैलेंस बच रहा है सर मतलब व्हाट इज द कैलकुलेशन कि 8 करोड़ बैलेंस बच रहा है? क्योंकि आपका ये पैसा आपके सामने है कैलकुलेशन, क्या ये दिख रहा है आपको? ये नहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल वैल्यू इज 8 करोड़ ऐसा लिखा हुआ है, तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि 50 करोड़ 30 इयर्स में विद इंटरेस्ट फाइनल अमाउंट 1 करोड़ कंपाउंड होगा। इंटरेस्ट पढ़ा है आपने? नो सर, नहीं पढ़ा है? अच्छा, सर क्लियर नहीं है सर। 1 करोड़ 80 लाख है ना? यस सर। 1 करोड़ 80 लाख में से आप जब 1.5 लाख रुपए हर साल निकालते हो, तो सिंपली आप निकालते हो, उसको भूल जाओ। मतलब जितना वैल्यू बचा उस पूरे पे 1 करोड़ 80 लाख में से 1 साल के बाद 1 करोड़ 80 लाख जो है वो आपके 12% के हिसाब से करीब करीब वो आपका 18 करीब 20 लाख रुपए उसमें बढ़ेंगे। मानते हो इस बात को? 20 लाख बढ़ेंगे, यस 20 लाख रुपीज वो ऐड होंगे 12%। 1 करोड़ नहीं, 20 लाख क्यों, 18 और 18 36, करीब करीब 21 लाख रुपए उसमें ऐड होंगे। क्या गुप्ता जी सही है? मैथमेटिक्स विक्रांत जी सही है? मैं बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब 21 सर लाख जी, हाँ सर जी एक छोटा सा डाउट था कि एवरी ईयर हम 5% का इंक्रीमेंट करके भी विड्रॉल कर रहे थे ना, वो सर वाला अभी मैं कैलकुलेशन। पहले एक सर वो इतनी ज्यादा ओके, डाल देंगे तो देखिए, अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, तो आगे की चीज तो बताएंगे ना। समझिए इस बात को, हम चलेंगे, उस पर भी चलेंगे। ठीक है, क्या ये त्रिषा ये आपको समझ? अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। तो जब 21 लाख रुपए आपके बढ़े, लेकिन आपने उसमें से निकाला कितना? निकाला 1 साल में कितना आपने? 1.5 लाख रुपए पर ईयर। 1.5 यस। हाँ जी, कितना निकाला? 1.5 50,000 पर मंथ है, तो साल का कितना हो गया?
सर 18 लाख। 18 लाख, 18 निकाल दिया, 3 लाख रुपए साल के बढ़ रहे हैं आपके फंड में त्रिशा। यस सर। अभी मैं मान के चल रहा हूँ 3 लाख रुपए बढ़े हैं। अब अगले साल आपका फंड हो गया 1 करोड़ 80 लाख, जो साल था वो 1 करोड़ 83 लाख हो गया, हो गया। यस सर। फिर अगले साल फिर जाओ, फिर उसमें मान के चलो अभी 21 लाख बढ़े, आप निकाला, फिर 3 और बढ़ गया, अब वो हो गया 186। फिर अगले साल, अभी मैं कंपाउंडिंग को नहीं दे रहा, फिर 18। तो वो बढ़ते बढ़ते 30 इयर्स में, 30 इयर्स के बाद जो होगा वो आपका ये अमाउंट 8 करोड़ 14 लाख हो जाए। ये समझ में नाउ क्वेश्चन पूछा था कि 5% हम बढ़ाएंगे एकदम। सर जब आप 5% बढ़ाएंगे इस वैल्यू को, एक आपको अब मुझे एवरेज वैल्यू देनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे एवरेज नहीं है। तो अगर आप 1,50,000 आज खर्च कर रहे हैं और 30 साल तक आप कर रहे हैं, 5% बढ़ा रहे हैं, तो आप एवरेज कितना खर्च कर रहे होंगे, वो एक एवरेज वैल्यू कोई भी दे दीजिए आप लोग। क्या मैं इसको 2 लाख मान लूं? सर किसने पूछा था? 2 lakhs is okay। हाँ जी 2 lakhs is okay। हाँ 2 लाख, चलिए मैं इसको 2 लाख मान लेता हूं। थोड़ा सा एक कम पड़ेगा लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये लीजिए सर, अब ये पैसे आपको 7 लाख रुपए का, आपको याद होगा अशोक गुप्ता जी, मैंने आपको कहा था 3 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। राइट सर। देख रहे हैं आपको, अब यहाँ पे 7 करोड़ रुपए माइनस में आपके आ गए। लेकिन अगर ये यहाँ पे 3 करोड़ में कर दूं, यानी हमारी कैलकुलेशन वहां से जाएंगे, क्योंकि ये अब आपने बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी पड़ती है। सिंपल सा रूल है वो 5% का। यहाँ देखिए 3 करोड़ रुपए अगर मैं अरेंज कर देता हूं और 2 लाख रुपए आप निकाल लेते हैं, 3 करोड़ हो गया, ये 3 करोड़ हो चुका है, नहीं हुआ है? 1 0 और चीज। अब देखिए 2 लाख निकालते हैं 30 साल तक, तो भी आपके पास कितने पैसे बच जाते हैं? देखिए अशोक गुप्ता जी, दिख रहे हैं आपको? राइट सर। तो 3 सिंपल सा एक कैलकुलेशन। हाँ जी, एक पॉइंट करना, ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच पे चले गए सर। मैं एकदम कंजर्वेटिव, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ में मैंने कंजर्वेटिव लिया। मैंने 12% लिया, मैंने 15। आप किसी भी एक एवरेज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आप गूगल पे देखिए, हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 15% देती है और ये देती रहेगी, ठीक है। मैं तो सब कुछ मैंने 20 साल लिया है। इस 20 साल को आप यहाँ पे SIP कैलकुलेटर में केवल आप इस 20 को यहाँ पे इसको 25 कर दीजिए, आपका सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा। 5 साल बढ़ा दीजिए, देखिए मजा ही आ जाए। आपको 3 करोड़ रुपए अपने आप आ जाएंगे। राइट, अपने आप आएंगे सर। ये 228 दिख रहा है, प्लस उधर SWP वाले में भी टाइम आपके पास बढ़ेगा ना, यहाँ पे भी टाइम बढ़ेगा आपके पास। और इनफैक्ट सर अभी जो 2 लाख हमने डे 1 से, इसमें इस कैलकुलेटर हिसाब से 2 लाख डे 1 से निकाल रहे हैं। हाँ, इसमें भी कंपाउंडिंग लगी, धीरे धीरे लगेगा। तो डे 1 से, क्योंकि मैंने एवरेज दिया है, हो सकता है 2 पहले आपका 1.5 बढ़ेगा, फिर हो सकता है 2.5 भी पड़ेगा, इसलिए मैंने आपसे एवरेज कहा, क्योंकि इस कैलकुलेटर में वैसा कोई कैलकुलेशन मेरे पास नहीं कि मैं आपको एक। लेकिन मैं आपको जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, जो मेरा प्रोसेस ये था कि अगर आप लोग 7 साल 8 साल 10 साल केवल एक डेफिनिट अमाउंट निकालें, उसके आगे ना निकालें, आपको पेंशन की कोई जरूरत नहीं होती। कोई भी अपना पेंशन प्लान कर सकता है। आपको एक फाइनल वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा एक आपको रूल ऑफ थंब देता हूं, अगर आपको 50,000 का चाहिए तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आपको 1 लाख चाहिए तो आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए। 1.5 लाख रुपए चाहिए तो आपको 3 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो आपको 4 करोड़ रुपए, मतलब एवरी 50,000 पे आपको 1 करोड़ रुपए का। अब 1 करोड़ रुपए करने के लिए कितना चाहिए, वो अभी मैम ने कितना अच्छा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है कि 10,000 रुपए 20 साल तक आप कर दीजिए, 1 करोड़ बड़े आराम से हो जाए, बड़े आराम से, बिना कोई दिमाग लगाए। और 20 साल तक मैंने कहा कि आपको 20 साल डालना नहीं है, डालना केवल 7 साल है। 20 साल तो अपने आप चला जाएगा। अगर आप या तो 10,000 20 साल तक डालिए या 20,000 7 साल तक डालिए, अपने आप 20 साल हो जाएगा, ठीक है। तो केवल हम अपनी प्लानिंग को सही करके अपनी रिटायरमेंट का पैसा, हम अपनी पेंशन जो है 7-8 साल में प्लान कर सकते हैं। ये मेरा एक सिखाने का प्रोसेस था। आप लोग जो लोग भी अभी अपने 40s में है, लगता है कई लोग कहते हैं बहुत लेट हो गया, कुछ लेट नहीं हुआ। भावना में समझ में आ गई बात या नहीं आई, बताइए। तो अब आप प्लान करेंगे अपना पेंशन देखिए, ओल्ड एज में किसी पे डिपेंड नहीं होना।
एकदम लाइफ का एक रूल होना चाहिए, ओल्ड एज में हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है। और उसके लिए अगर आपके पास 7 years 8 years ऑफ वर्किंग बची है किसी के पास भी, तो और उसके बाद लगता है कि हाँ 10 साल तक हम उसको कंटिन्यू करेंगे आराम से, तो वो 7 साल तक पैसा बचा ले और 12-13 साल तक उसको फिर इन्वेस्ट कर दे, यानी 20 साल आपके पास होगा तो बड़े आराम से यू कैन सर्वाइव। एनी क्वेरी ऑन दिस? क्या ये सर ये 10,000 जो आपने बोला 7 साल तक डालना है, ठीक है? तो ये मंथली है या ईयरली है? साथ मंथली है सर, ईयरली में कैसे होगा? अच्छा, वही तो मैं सोच रहा था। तो 1,20,000 हो गया मतलब 1 साल का। हाँ हाँ सर, 1 साल तो आप 50,000 की पेंशन प्लान कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक। अगर आप 10,000 करेंगे तो 50,000 की पेंशन प्लान होगी, ठीक है? ठीक। अगर आप 20,000 करते हैं तो आपकी 1 लाख की पेंशन प्लान हो जाएगी। अगर आप 30,000 करते हैं तो आपकी फिर 1,50,000 की पेंशन प्लान हो जाएगी। 7 years की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। ईयर बढ़ा देंगे या आप अमाउंट बढ़ाइए या ईयर बढ़ाइए, वो आपके ऊपर। ठीक है। किसी के पास कुछ लोग होते हैं। हाँ बोलिए दिलीप जी। जब हम लोग SWP कर रहे हैं उस समय लाइक अभी जैसे 2 साल से मार्केट का मोमेंट चल रहा है, मार्केट इतना कोई मतलब कोई इतना रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, तो दैट टाइम व्हेन वी विथड्रॉ द मनी वो उससे मैंने बताया आज मैंने फिर भाई 1 साल या 2 साल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। एवरेज तो आपको 12% हमारा जो एक्सपेंस है वो तो कंटिन्यूएशन में रहेगा। हाँ फिर बोलिए। स्टैग्नेंट हो गया है हमारा जो एक्सपेंस रहेगा वो तो कंटिन्यूएशन में रहेगा, बट जो रिटर्न रहेगा वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं सर, मैंने बताया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एवरेज का रिटर्न आएगा वही इफेक्ट आएगा। अगर आपके मार्केट 2 साल नहीं चली तो अगले 2 साल में वो 40% चलेगी। सर सिंपल, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। अगर आप निफ्टी को आपको लगता है कि 2 साल में नहीं चली, लेकिन आप उससे 1 साल पहले देखेंगे तो 80% चली है सर। चली तो 120% है, लेकिन वो 40% नीचे गई थी, वो 40% ऊपर गई। देखिए 2020 में अगर आप देखो 2020 से 2021 में देखेंगे 7,000 की मार्केट 18,000 हुई। 7,000 की मार्केट अगर देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोग को लगता है मार्केट नहीं चली, मैं पता नहीं क्यों कैसे लगता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता। ये देखिए अभी 20 के बाद की बात करो सर, कोविड के बाद ये जो अभी 2 साल से 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट ट्रेडिंग। ये देखिए यहाँ देखिए, आप लोग को मार्केट दिखाता हूँ, मार्केट कैसे चलती है। मार्केट ऐसे ही चलेगी, इसको ऐसे ही चलना है। आप कब आए कब गए उससे कोई मतलब नहीं है मार्केट को मतलब है अपने। ये देखिए आप लोग की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मार्केट का जो 12% का एवरेज है, मार्केट वही चल रही है, मार्केट कहीं खराब करे। आप मुझे देखिए, दिस इज द मार्केट ऑफ लास्ट 5 ईयर। सी दिस, यहाँ पे मार्केट थी, यहाँ से यहाँ आ गई, ये इसका कवरेज है, इसको छोड़ दीजिए। दिस इज द कवरेज ऑफ द मार्केट। ये नीचे गई थी, ऊपर आई, ये काम खत्म। ये कोरोना का न्यूज आया, नीचे गई, ऊपर आई, काम खत्म। ये डेट देखिए 2020 में मार्केट कितने की है? 11,500। ध्यान से सुनिएगा, आपको लग रहा है मार्केट नहीं चली, मुझे दिख रहा है मार्केट क्या हुआ। 11,500। आज मार्केट कितनी है? 17,500। देखिए ध्यान से, ये जो नीचे से ऊपर आई इसको भूल जाइए। अब यहां से 11,500 से 17,500, 3 साल में कितना बढ़ा, कितने % बढ़ी है? कोई बताइए जल्दी से, मैथमेटिक्स वाले जल्दी से बताइए। 3 साल में 11,500 से 17,500 हो गई, कितना बढ़ा है? जल्दी बताओ। 6,000 बढ़ी है, 6,000 बढ़ी है 3 साल में। 50-60%। हाँ जी विक्रांत जी बताइए। अराउंड 50-55%। एवरेज बताइए पर ईयर कितना हो गया, बताइए, डिवाइड बाय 3 करिए। 18,000 ये बहुत ज्यादा है दिलीप, इस बात को समझिए। हम लेट आए मार्केट में, हमने तब एंट्री किया जब लगा कि हाँ जी मार्केट तो एकदम भाग रही है, शेयर मार्केट ही सब कुछ देने वाला है, और तभी लोग एंटर किए हैं, इसलिए आपको ऐसा समझ आ रहा है। देखो मैं तो 20 साल से मार्केट में हूँ, इसलिए मैंने आपसे कहा था कोरोना के टाइम में लोगों का पैसा डबल हुआ, मेरा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरा तो 100% इन्वेस्टेड था। वही पहले आधा हुआ, फिर अपने आप वही बढ़ा, तो मेरा पैसे में कुछ नहीं फर्क पड़ा। मेरा मान लो 10 करोड़ था, 10 से वो 8 हुआ, 8 से फिर 10 हो गया, लेकिन जिन्होंने उस समय पैसा लगाया उनका पैसा बढ़ा।
तो मेरा पैसा तो ऑलरेडी मार्केट में था। तो सेम वे इस बात, आप लोगों को जिसको भी लग रहा है कि मार्केट नहीं चल रही, मुझे पता है कि मार्केट 12% 13% के एवरेज से चलेगी, वो चल रही। आप वो 12% कब से कैलकुलेट कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, एवरेज से कैलकुलेट करिए। आपको बताइए ना, आप कोई भी गिव मी एनी टाइम फ्रेम ऑफ 10 ईयर, आई विल शो यू मार्केट ग्रोइंग विद द रेट ऑफ 12% सीएच। जनरली ये होता है। कभी बहुत बड़ा रिसेशन आ गया तो ऐसा सिचुएशन हुआ है पास में, लेकिन वो बहुत कम। वो तब हो सकता है, मैं बता रहा हूं कब होगा, इंडिया में भी होगा। अभी आपको बता रहा हूं, जिस दिन इंडिया की पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना, कांस्टेंट पे नहीं बता रहा, जिस दिन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी उस दिन ऐसा होगा। आपको लगता है कि जैसे हम अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज अ बर्डन, बट आपको विश्वास नहीं होगा जो हमारी मार्केट बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी पॉपुलेशन। जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं वो जानते हैं कि ये सारा जो इनकम है वो सारा कुछ खर्चों पे डिपेंड करता है। खर्चे जितना करोगे उतने इनकम आएगी, उतने ही, मतलब ये पूरा एक विशेष साइकिल है। खर्चे ज्यादा, इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा, खर्चे ज्यादा, बाहर से ज्यादा आने से। जो नेशनल इनकम वगैरह पढ़ाते हैं सब लोग जाते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता बिकॉज फिर दिक्कत हो जाएगी जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी। और फिर बता रहा हूँ, ये जो 7 साल, मैंने कहा कि 7 साल 2 SIP चलाइए, आप 10 साल तक 2 SIP चलाते हैं और 10 साल के बाद एक को बंद करके दूसरे वाले को 13 चला, मतलब अगर कोई अभी 37-38 ईयर का है, उसके पास टाइम है 20-22 साल का, 22 साल 23 साल है, 24 साल है, तो उसके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो और पैसा बना सकता है बहुत आराम से, केवल 12% के रिटर्न से। केवल 7-8 साल 10 साल अपने पैसे लगाने हैं, उसके बाद ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूं, देखिए आपके ईयर की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। आप 24-25 साल में आप जॉब में लगते हैं, जनरली बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो कि अभी नए नए जॉब में जाने वाले हैं, उनके बाद 24-25 साल में आप जॉब में लगते हैं। आपके ऊपर जो सबसे बड़ा बर्डन आता है, आपको लगता हो आपके ऊपर जो बर्डन आता है वो आता है 40 साल का जो एज होती है, 40-42 साल में, उस टाइम के आसपास आपका बच्चा कॉलेज में जाने को शुरू होने वाला होता है। उसी के आसपास आपको प्लानिंग, उससे पहले का जो खर्चे होते हैं, आप लोग को लगता होगा स्कूल की फीस बहुत ज्यादा ये है, वो कुछ भी नहीं होता। अनलेस अनटिल आपका बच्चा कोई DU वगैरह में चला गया, खर्चे कम हो गए, वो अलग बात है। अदरवाइज जो एक्सपेंसेज हैं वो कॉलेज के एक्सपेंडिचर हैं, स्कूल के एक्सपेंडिचर वैसे नहीं होते जो कि आप अपनी नॉर्मल सेविंग से ना कर सके, नॉर्मल एक्सपेंडिचर से ना। जब कॉलेज में बच्चा जाता है, जब आपको 10 लाख रुपए इकट्ठे देने हैं, जब आपको हर सेमेस्टर में 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए उसको देने हैं, तो आपको अपनी सेविंग से पैसा निकालना होता है। जो स्कूल की फीस होती है वो आपके एक्सपेंडिचर से चल जाती है, एक्सपेंडिचर का। लेकिन जब बच्चा कॉलेज में जाता है, जब आपको ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, वहां पे आपको अपनी सेविंग्स निकालनी पड़ती है। और वो एज होती है जब आप अपने 40s में होते हैं। आपको अपने 25 से 26 से और 40, ये जो 13 साल है ना, इसमें 2 चीजें किसी भी इंसान को हमेशा प्लान कर लेनी चाहिए। पहली चीज है कि आपकी रिटायरमेंट, मैंने बताया 7, 8, 10 साल है। अगर आपने जो मैंने 7 साल की कैलकुलेशन करके बताई, वो अगर आप 10 साल कर लेते हैं तो मतलब वो इतना अच्छा कर लेंगे कि 10 साल आपने किया, अगले 10 बार क्यों, आपने 25 से किया 35 तक, 35 के बाद छोड़ दिया, अब 35 से लेके 60 तक केवल एक जगह से SWP करिए और दूसरी जगह जाने दीजिए, काम खत्म। आप सोच नहीं सकते वो कितना पैसा हो जाएगा, आपकी कल्पना के परे हो जाएगा। कैलकुलेशन मैंने जिस मेथड से किया था करके देख लीजिएगा, आपकी कल्पना से परे जो पैसा हो जाएगा, वो जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा हो जाएगा। देखिए अब जो 35 के बाद का जो टाइम है, इसमें आपको बच्चों को गाड़ी चाहिए, बच्चों को कॉलेज चाहिए, बच्चे मतलब उस एज में आ जाते हैं जब वो आपके सोसाइटी को देखना शुरू करते हैं। जब छोटा बच्चा होता है ना, उसको तो आपने एक छोटा सा कुछ ला के दे दिया, बच्चा खुश, चॉकलेट खा के खुश। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी अलग से रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो वहां पे आपकी एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाती है, तो वहां पे फिर आपको उनके हिसाब से काम करना शुरू कर देना पड़ता है। देन एट दैट टाइम यू कैन नॉट प्लान योर फ्यूचर। तो इसलिए अपना फ्यूचर प्लान करने का बेस्ट टाइम होता है 25-26 से लेके 35-40 की एज के बीच का जो टाइम है, दैट इज फॉर योर फ्यूचर। एंड उसके बाद अब मैंने कहा था 2 चीजें प्लान करनी है। 2 चीजें क्या प्लान किया आपने, एक तो आपने 10 साल में प्लान कर लिया कि हाँ जी मेरा रिटायरमेंट हो गया,
और जो 2-4-5 साल बचे उसमें बच्चा भी तो आपका कॉलेज में जाएगा, उस समय आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी 5 साल बाद, तो वो 5 साल आप प्लान कर लीजिए कि जब आपका बच्चा मान लो 10वीं में है, 8वीं में है, उस समय से जो सेविंग आपकी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि 5 साल बाद जब आपका बच्चा कॉलेज में जाएगा तो उस समय जो आपको 10-5 लाख 20 लाख की जो भी जरूरत पड़ेगी, दैट यू कैन, दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डू योर प्लान। जनरली कोई भी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाओगे तो वो ऐसे ही बताता है, लेकिन हम तो क्या, खर्चा आया तो क्रेडिट कार्ड से कर दिया तो उसकी ईएमआई दे रहे हैं, तो फिर किसी से, तो हम तो प्लानिंग ऐसी होता है। खैर मैं ये सब नहीं करता, मैंने बताया मैंने जिंदगी में कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, मैंने लोन नहीं लिया, मैंने मतलब मुझे सब चीजों से कोई समझ में नहीं आता। मुझे आज तक समझ नहीं आता है कि लोग लोन लेके गाड़ी कैसे लेते हैं। मुझे आज तक ये कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया कि इतनी हिम्मत, कोई इतना बड़ा हिम्मत जीवन में कर कैसे लेता है कि लोन लेके गाड़ी लेगा। इसके लिए कितनी बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, मतलब ये जीवन को, मतलब इतना बड़ा। कपड़े, हाँ जी, आप खाना अशोक जी ने कर रखा है क्या? तो अगर किसी ने कर रखा है तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत है। करेक्ट। ये जीवन का, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा फाइनेंशियल पाप कुछ नहीं होगा कि आप लोन लेके गाड़ी ले, लोन लेके घर ले लें तो भी एक बार, मतलब एक बार लेना वो भी नहीं चाहिए, लेकिन एक बार सोच सकते हैं। लेकिन लोन लेके गाड़ी ले लेना, लोन लेके फोन, अरे आजकल तो लोन लेके लोग यूरोप पे जाते हैं, उसके बाद ईएमआई भरते रहते हैं, तो वो तो ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं वी आर इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आएगी। आप, मैंने कहा जीवन में जितनी लग्जरी एंजॉय करनी है ना करिए, लेकिन जब पैसा हो जाए तो करिए। जब आपको ईएमआई देना ही है तो व्हाई नॉट टू प्रीपोन दैट ईएमआई, पहले आप प्लान करिए। देखिए है क्या सिंपल वे में, छोड़ दीजिए फाइनेंस वाइनेंस, मैं 10-10 हजार 10 साल तक दूंगा, वो बढ़ के इंटरेस्ट के साथ कुछ पैसा हो जाएगा, उससे मैं कोई चीज खरीदूंगा। ऑन द अदर हैंड कि मैं कोई चीज खरीदूंगा उसके बाद 10-10 हजार दूंगा प्लस उसका इंटरेस्ट भी दूंगा, तो आप सोचिए कि जब मुझे देना ही है 10-10 हजार रुपए तो पहले क्यों, बाद में क्यों? तो वो आपको दैट प्लानिंग यू हैव टू डू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने कुछ नए पॉइंट्स लेके आता रहूं। आप लोग के फीडबैक का मैं वेट करता हूं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, अगर आप फीडबैक डालते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप चाहे ग्रुप पे ना डालें, पर्सनल पे डालें कि सर मेरे पास इतने साल बचे हैं, मैं इतने महीने करूंगी और या करूंगा और इतने टाइम के बाद मेरा इतना पैसा हो जाएगा और ये मेरा रिटायरमेंट हो गया। अगर आपने ये कर दिया ना तो मुझे समझ में आएगा कि आज की क्लास मेरे लिए, अगर 10 लोग भी मुझे ऐसा मैसेज भेज पाते हैं तो मुझे लगेगा आप अपना एसआईपी कैलकुलेटर खोलिए, एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर खोलिए, अपना टाइम लिमिट डालिए, कितना पैसे आपको जरूरत पड़ेंगे। मैंने आपको बता दिया कि हर 50,000 के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, और 1 करोड़ करने के लिए केवल आपको 10,000 रुपए 7 साल तक करते हैं, सॉरी 20,000 रुपए 7 साल तक या 10,000 रुपए 20 साल तक करते हैं। 10,000 रुपए 20 साल कर दीजिए या 20,000 रुपए 7 साल करके फिर वहां से एसडब्ल्यूपी करिए, दोनों में से जो मन करे आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू हैविंग द फंड विद यू। तो ये कैलकुलेशन करके अगर आप मुझे भेजते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने यूज किया और मैंने आपके लाइफ में कुछ ऐड किया, ये मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई विल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू रिकॉर्डिंग थैंक यू सर।